हेलो व्यूअर्स, मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में मैं यहां पर ये देखूंगी कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, फिर चाहे अभी आप करंट में इनके साथ किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, एज एन अभी आप लोगों के बीच में अगर नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन है, सेपरेशन है, ब्रेकअप है और आप दोनों के दरमियान एक दूसरे से अब बात नहीं हो रही है, तो ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर कल देर रात तक क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे, ये चीज़ें देखूंगी। और आज सुबह से लेकर अब ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, ये देखा जाएगा। जो भी इनकी एनर्जीज, जो भी इनकी सोच आपको लेकर कल देर रात तक थी, अभी भी बनी हुई है, सुबह से लेकर अभी भी बनी हुई है, या उसमें कुछ कुछ चेंजेस आए हैं, इस चीज़ को मेन यहाँ पर स्पेसिफिकली देखा जाएगा। आज की इस रीडिंग में कल की एनर्जीज को क्यों देखा जा रहा है, क्योंकि बेसिकली व्यूअर्स, कल मैंने आपके पार्टनर की देर रात की एनर्जीज यहाँ पर नहीं देखी। ठीक है, तो इसी रीज़न के चलते इनकी कल की एनर्जीज से आज की एनर्जीज के दरमियान कितने चेंजेस आए हैं, उस चीज़ को मेन स्पेसिफिकली देखा जाएगा। तो आप अपना पूरा का पूरा फोकस व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर बना लीजिएगा। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से ले लीजिएगा। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर देख सकेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं कल देर रात की एनर्जीज आपको लेकर, परसेप्शन इनका आपको लेकर क्या बना, इस चीज़ को यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए कल देर रात व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहे। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, मूविंग ऑन, ट्रांसफॉर्मेशंस, विक्ट्री एंड सक्सेस, चूज वाइजली, एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी आई है पैशन इग्नाइट। ओके, एक बार मैं राशियाँ आपको बता देती हूँ व्यूअर्स। ये जो भी राशियाँ होंगी आपकी और आपके पर्सन की होंगी, क्योंकि आप दोनों के दरमियान जो एनर्जीज यहाँ पर चल रही है उसी को यहाँ पर पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर फायर एलिमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली दिखा, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। उसके अलग आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये आपका स्कॉर्पियो, और एक आपका वाटर एलिमेंट से है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। देखिएगा, अगर ओवरऑल एनर्जी की बात करूँ तो कल देर रात ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पैशनेट मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक पैशन, एक जुनून इनके दिल में आपको लेकर डेवलप हो रहा है, और ये पैशन, ये जुनून उस लेवल पर है जैसे आप दोनों जितने करीब आए हो ना एक दूसरे के, जितना करीब इस रिश्ते की वजह से आप दोनों ने एक दूसरे को कर लिया, वो क्लोजनेस ये पर्सन कल देर रात काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे थे। उस क्लोजनेस को ये पर्सन फिर से जैसे नज़दीकियों में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। उनके दिल में उस तरह की इच्छाएं यहाँ पर डेवलप हो रही हैं, तो उस तरह की एनर्जीज इनकी कल देर रात की रही। जैसे आप ये समझ लीजिएगा, जिन भी हालातों में, जिस भी वजह से इस इंसान ने व्यूअर्स आपका हाथ छोड़ा है ना, इनका कल देर रात आपका हाथ पकड़ने का काफ़ी ज़्यादा उठ रहा है, काफ़ी ज़्यादा आपके करीब आने का, आपको अपने करीब खींचने का इनका दिल काफ़ी ज़्यादा उठ रहा है। इनको ना ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, चाहे इनके वजह से हुआ हो, आपकी वजह से, किसी और की वजह से, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इनका दिल कहीं ना कहीं कल देर रात इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इस ट्रांसफॉर्मेशन में इन्हें अपनी जीत नहीं दिखा रहा। इस ट्रांसफॉर्मेशन के मिलने के बाद भी इन्हें इस तरह का एहसास होने नहीं दे रहा कि ये जीत गए, इन्हें जीत मिली है। तुम यही तो चाहते थे, तुम्हारे आसपास के लोग यही तो चाहते थे, या तुम उसे दूर ही तो रखना चाहते थे, या तुम उससे बात ही तो नहीं करना चाहते थे। तो ये सभी चीज़ों को लेकर ना ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को एक्सेप्टेंस मोड पर नहीं पहुंचा पा रहे, क्योंकि इनके दिल में आपको लेकर तो कुछ और चीज़ें चल रही हैं, कुछ और ही इनकी सोच आपको लेकर यहाँ पर चल रही है। ठीक है, यहाँ पर इन्हें ऐसा लगता रहा, अपने आप को ये कन्विंस करते रहे कल देर रात व्यूअर्स की इन्होंने तो सब कुछ बहुत
सोच समझ कर करा, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके करा, बहुत बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करके करा, बहुत ज़्यादा स्मार्टली इन्होंने जो इन्हें चूज़ करना चाहिए था वो चूज़ करा। फिर क्यों ये बेचैनी हो रही है, फिर क्यों ये आपसे मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, फिर क्यों ये आपकी यादों में अपने आप को रख रहे हैं, आपकी यादों में रख कर इन्हें अच्छा लग रहा है, इन्हें पसंद आ रहा है। इवन आपका कुछ ऐसा गिफ्ट है या आपकी कोई मेमोरी है, कोई ज्वेलरी, या तो कोई आपने इन्हें ब्रेसलेट दिया है, कोई चेन वगैरह आपने दी है, तो जो भी आपने इन्हें दिया है या इनके पास आपका कुछ रह गया है, उसको भी ये पर्सन कल देर रात तक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देख रहे हैं। मतलब उसको भी काफ़ी ज़्यादा ये एक तरह से आप ही समझ लीजिएगा, उसको हाथ में लेकर आपको याद कर रहे हैं। और इस तरह से जैसे अपने आप से इनके सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, क्या ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए, क्या अभी भी आप में ही हैं, क्या अभी भी ये आप में ही रहना चाहते हैं। तो उस तरह के सवाल व्यूअर्स इस इंसान को कल देर रात ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रेस्टलेस कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर देख लेती हूँ सुबह से इनकी एनर्जीज में क्या क्या चेंजेस आए हैं स्टेट ऑफ माइंड में, देन इसको हम और चीज़ों को डिटेल में जानेंगे। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक भी क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन की यही एनर्जीज, यही स्टेट ऑफ माइंड बना, या इनकी एनर्जीज में कुछ चेंजेस आए हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। लव, कंट्रोल, लीड, स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। स्प्रेड योर विंग्स एंड बॉटम में आपका ट्रस्ट है। ओके, नहीं, इनकी चेंज एनर्जीज में तो कोई मुझे ऐसा चेंज नहीं नज़र आ रहा, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है जो शायद आपका जानना ज़रूरी है, और शायद मेरे कुछ व्यूअर्स तो इस चीज़ को जानते भी हैं। वो ये है कि जब ये रात में इनकी एनर्जीज है तो एकदम अकेली, एकदम तन्हा, जैसे कि ये अकेले हैं, इनकी सोच है, इनके इमोशंस हैं, वो यहाँ पर है। और दिन की एनर्जीज में मुझे यहाँ पर वो इंसान इनके इर्द गिर्द ज़्यादा नज़र आ रहा है या नज़र आ रही है, आप उसको अपने हिसाब से लेंगे, जिसकी वजह से ही आपसे दूर गए हैं, जो कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी पर, इनकी लाइफ पर, इनकी ज़िंदगी के फैसलों पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर कंट्रोल जमाए हुए हैं, या उनकी वजह से ही इन्होंने आपसे दूर जाने का फैसला लिया है। तो उनकी भी यहाँ पर एनर्जीज आई है। फिर यहाँ पर अगर आप लोगों के केस में आपको लगता है नहीं भाई ऐसा नहीं है एंड ऑल, तो ये इनका खुद का दिमाग, खुद का विल पावर, खुद की जिद, वो यहाँ पर है, जो कहीं ना कहीं इनके ऊपर कंट्रोल करे हुए है, जो इनके ऊपर अपनी लीड जमाए हुए है। तो वो यहाँ पर मुझे एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। रात के सन्नाटे में ये पर्सन आपके साथ वो क्लोजनेस फील कर रहे हैं, तो दिन के उजाले में यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपके साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा बैलेंस है, प्यार है, इमोशंस है, वो सब देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये सब चीज़ें देखने के बाद भी इनके इमोशंस को कोई कंट्रोल कर रहा है। देखिए, इनके ऊपर किसी की निगाहें हैं जो इनको कंट्रोल कर रहा है, जिस रीज़न के चलते जो इनके दिल में, इमोशन में सुबह से आपके लिए चल रहा है, उसको लेकर इन्हें ऐसा लग रहा है, गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने उसे क्यों याद करा, या मुझे शायद उसे याद नहीं करना चाहिए था, या मैंने उसे याद करके शायद गलत कर दिया। तो ये सब चीज़ें इनके दिल में, मन में गिल्ट के तौर पर सुबह से चल रही हैं, जिसको ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उस चीज़ की, उस इमोशंस की लीड किसी और के हाथ में है। सुबह से यहाँ पर ये पर्सन ना व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, उस वे में कि ये पर्सन ना अपने पंखों को फैला नहीं पा रहे हैं, अपने फैसलों को अपने मुताबिक ही ले नहीं पा रहे हैं, अपने फैसलों से इन्हें मुकरना पड़ रहा है, अपने वादों से इन्हें मुकरना पड़ रहा है, या फिर ये कहिएगा कि आप पर भरोसा होकर भी इन्हें आपको ये जाहिर करना पड़ रहा है कि नहीं, आप पर भरोसा नहीं करते हैं, आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, आप पर भरोसा करना नहीं चाह रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें ना इस इंसान को इनकी सुबह से कमज़ोर कर रही हैं। तो बात यहाँ पर ये नहीं आती कि भाई प्यार है या नहीं है, प्यार पर तो आप डाउट ही मत करो, अगर आपने एक्चुअली में शिद्दत से इन्हें अपनी तरफ से 100% दिया है। लेकिन हाँ, इनके आसपास का जो भी सिचुएशन है वो आप दोनों के प्यार रिश्ते के लिए हेल्दी बिल्कुल नहीं है।
ये चीज़ें यहाँ पर है। तभी यहाँ पर रात के अंधेरे में इस इंसान के दिल में आपसे बहुत सारी बातें कहने के लिए उठ खड़ी उठती है, तो दिन के उजाले में एकदम ही चुप हो जाते हैं, जैसे मुंह पर ऐसे उंगली लग लेते हो, ताला लग जाता हो, तो उस तरह की स्थिति यहाँ पर इनकी बन रही है। मैं और चीज़ें आपको बताती हूँ। अगर अभी तक कनेक्ट कर पा रहे हैं तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ना अपना नाम, अपने पर्सन का नाम मेंशन ज़रूर से कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं और इनकी एनर्जीज को, पहले रात की एनर्जीज देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की कल देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स रही हैं, क्या स्टेट ऑफ माइंड बना है व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर कल देर रात। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन यही एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, मैजिशियन एंड बॉटम में आपका 8 ऑफ कप्स है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स स्ट्रॉन्ग में दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो कल देर रात इनके दिल में ना जो भी इन्होंने हथियार उठा रखे हैं आपके खिलाफ जाकर, आपके खिलाफ होकर, आपको अपने अगेंस्ट करने के लिए, तो जो भी इन्होंने यहाँ पे ना हथियार उठा रखे हैं, कल देर रात इन्होंने वो हथियार जैसे मानो यहाँ पर गिरा दिए हों। उन हथियारों को उठाने की जगह इनका दिल, इनका ज़मीर, इनकी फीलिंग्स या इनका जो आपको अपनी ज़िंदगी में खींच कर लेकर आने की इच्छा है ना, उस रीज़न के चलते इन्होंने यहाँ पर वो हथियार गिरा दिए। उस हथियार को गिराकर जैसे इन्हें लग रहा है कि ये आपको जीत जाएंगे, आपको अपनी ज़िंदगी में फिर से हासिल कर लेंगे। तो उस तरह की चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं, जैसे कि एक होता है ना, आखिर ऐसा क्या करें वो फिर से मेरी ज़िंदगी में आने के लिए तैयार हो जाए। तो वो चीज़ें इनके दिल में यहाँ पर हैं और उसी इमोशंस, उसी फीलिंग्स के चलते डेफिनेटली इनके पास कुछ ऐसा है आपसे जुड़ा हुआ। आपका कोई तोहफा हो सकता है, आपका कोई सामान हो सकता है जो आपको भी नहीं पता कि इन्होंने कब आपसे लिया या कब इनके पास वो पहुंचा। चाहे वो आपका फ़ोटो ही क्यों ना हो, लेकिन इनके थ्रू उसको देख कर ना, उन क्वालिटी मोमेंट्स को याद करके खुश हुआ जा रहा है। जैसे कि होता है चेहरे पर स्माइल आ जाती है, कुछ बातें, खट्टी मीठी बातें याद करके, तो वो इनके साथ यहाँ पर कल देर रात हो रहा है। इवन यहाँ पर तो ये भी एनर्जीज है कि जैसे एक होता है ना, परिवार की वजह से दरवाजे बंद कर दिए, या फिर परिवार नहीं माना, या फिर आप लोगों के बीच के डिफरेंसेस की वजह से इन्होंने आपके लिए, इस रिश्ते के लिए अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए। कल देर रात ना इन्होंने अपने उस दिल के दरवाजे यहाँ पर खोल रखे थे, या ये कहिएगा इस तरह से इमेजिन कर रहे थे कि काश इनके परिवार वाले आपके साथ के रिश्ते के लिए दरवाजे खोल दें। ठीक है, उसके लिए सहमत हो जाएं और इस तरह से ये इस रिश्ते को न्याय दिला पाएंगे, अपने प्यार को न्याय दिला पाएंगे, कुछ फेयर कर पाएंगे, कुछ बैलेंस इनकी ज़िंदगी हो पाएगी। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर इस इंसान के थ्रू सोची भी जा रही है, महसूस भी करी जा रही थी, और इवन यहाँ पर इन सब चीज़ों को कैसे अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं, लेकर आ सकते हैं, ये चीज़ें भी इनके दिल में, मन में काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स यहाँ पर चल रही हैं। ये पर्सन इवन इस चीज़ को भी यहाँ पर खुद से रियलाइज़ कर पा रहे थे कि ये फिज़िकल तौर पर आउटर सरफेस पर आपसे दूर जा चुके हैं। ये इन्होंने सबको तो ये दिखा दिया कि इन्होंने अपने दिल पर ताला लगा दिया, अपने दिल पर इन्होंने पत्थर रख दिया, लेकिन एक्चुअली में ये अभी तक वो नहीं कर पाए हैं। अगर ये अभी भी आपके साथ वो चीज़ें फील करते हैं, वो उतना ही करीब आपके अभी भी आना चाहते हैं जितना एक हस्बैंड वाइफ के, वाइफ हस्बैंड के, तो ये चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में कल देर रात काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चली हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि सुबह से इनके दिल में ना आपको लेकर क्या चल रहा है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या चल रहा है, क्या चलता रहेगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पे देखिएगा किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है,
7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, सॉरी अपराइट, द स्टार, 6 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स, द एम्परर इन रिवर्स, बॉटम इज 7 ऑफ वैंड्स। ब्लॉक कर रखा है इन्होंने आपको। एंड 3 ऑफ सोर्ड्स भी है, थर्ड पार्टी की बहुत स्ट्रांग में ना सुबह से हाई एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। कहीं ना कहीं सुबह से ना इस इंसान के दिल में जो आपको लेकर रात से चल रहा है ना, ये उस चीज़ से अपने आप को डिफेंड करने की, उस चीज़ से अपने आप को रोकने की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। उन इमोशंस से ये फाइट कर रहे हैं, उन इमोशंस से ये लड़ रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद ये इमोशंस ही हैं जो मुझे कमज़ोर कर देते हैं। शायद ये इमोशंस, ये फीलिंग्स, ये जज्बात जो आज भी मेरे उससे जुड़े हुए हैं ना, यही हैं जो मुझे ना यहाँ पर उस फैसले पर अड़े नहीं रहने देते जो फैसला मेरे लिए सुनाया गया है, जो फैसला मेरे लिए लिया गया है। ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद इनकी डेस्टिनी में ना सिर्फ ये पैसा कमाना, पैसा इकट्ठा करना यही है। हालांकि इस चीज़ से खुद भी संतुष्ट नहीं है। हालांकि एंड रिजल्ट इन्हें ये समझ में आता है कि इस पैसे के होने के बाद भी अपने आप को खुश नहीं रख पाते, उसमें अपनी खुशी नहीं ढूंढ पाते या उससे खुशी नहीं खरीद पाते। अल्टीमेटली वो प्यार के आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है। प्यार के आगे इनकी पोस्ट, इनका पैसा, इनकी स्टेबिलिटी, सब कुछ जैसे मानो रखी की रखी रह जाती है। इन्हें ना सुबह से ये चीज़ें लग रही हैं, इस चीज़ की उम्मीद जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग आप दोनों के इस रिश्ते के अगेंस्ट है ना, शायद एक दिन ज़रूर से यहाँ पर आएगा कि जब वो लोग इस रिश्ते के फेवर में भी यहाँ पर काम करेंगे, फेवर में भी बोलेंगे, यानी कि आप दोनों के मिलन के लिए ये लोग तैयार हो जाएंगे। अभी जो भी जिस भी तरह से अपने आप को कमज़ोर पा रहे हैं, वो कमज़ोर इंसान यहाँ पर ये चीज़ें फील कर रहा है या कर रही है कि ये जीत नहीं है, असल मायने पर ये जीत नहीं है। ठीक है, और इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि जब तक इनकी लीड इनके ऊपर रहेगी, जब तक ये इनकी डोर संभाले रखेंगे, तब तक ये अपनी ज़िंदगी की उड़ान नहीं भर पाएंगे, अपने पंखों को फैला नहीं पाएंगे उड़ने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें ना इनके ऊपर जिसका भी डंडा गरम है ना, उनको लेकर चल रही हैं सुबह से कि उनकी जीत में इन्होंने जीत दिखा तो दी, उन्हें इस चीज़ का एहसास तो दिला दिया कि जीत गए हैं, लेकिन ये जान पा रहे हैं, ये समझ पा रहे हैं कि ये जीत नहीं पा रहे, ये जीते नहीं हैं, ना आपसे ना आपके साथ के रिश्ते से। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें इनके दिल में हैं। तो सुबह से इनकी एक ऐसी एनर्जी है जो इमोशंस और प्रैक्टिकल यानी कि दिमाग के बीच में झूल रही है, और उसके झूलने के पीछे का कारण बन रहा है वो लोग जिन्होंने इन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रखा है। ठीक है, मैं देख रही हूँ हालांकि कि आपसे रात में क्या कहना चाह रहे थे, किस तरह के मैसेजेस इनके रात के हैं, और सुबह से ये आपसे क्या कहने की इच्छाएं अपने दिल में रख रहे हैं। दोनों ही चीज़ों को देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूवर्स के पर्सन व्यूवर्स से कल देर रात क्या कहना चाह रहे थे, क्या व्यूवर्स के पर्सन के दिल में व्यूवर्स से कहने की इच्छाएं उठ रही थी डिवाइन। देखिए, आई थिंक ऑफ यू एट नाइट बिफोर स्लीप, तो ये आपसे यही कहना चाह रहे थे कल देर रात की सोने से पहले अगर इन्हें कुछ याद आता है, कुछ याद करते हैं तो ये आपको करते हैं। आई वॉन्ट यू, ये बस और बस आपको चाहते हैं, इनका दिल बस और बस आपको चाहता है। यू आर सो क्यूट, आप बहुत क्यूट हो, आपसे ये कहना चाह रहे थे। प्लीज़ डोंट इग्नोर मी, आपसे कहना चाह रहे थे कि प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करो। आई हैव डेवलप्ड फीलिंग्स फॉर यू, ये खुद इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे कि क्या इनके दिल में अभी भी आपको लेकर फीलिंग्स हैं, या इनके दिल में क्या आपको लेकर फिर से फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, वो फीलिंग्स जो कभी एक वक्त पे इन्होंने आपको भी यही जाहिर करा कि नहीं है इनके दिल में। आई एम सरप्राइज, और इस चीज़ को लेकर ये भी सरप्राइज्ड है, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देख लेती हूँ कि अब सुबह से क्या कहने की इच्छा रख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहने की इच्छाएं रख रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए
आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। तो आपसे ये कहने की सुबह भी यही इच्छा रख रहे हैं कि आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं अपने लेवल पर। तो आई राइट पोयम अबाउट यू, आपके बारे में लिखते हैं ये, क्योंकि ये जब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो ये आपके बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। आई डम्प यू, इवन इनके दिल में सुबह से ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं व्यूअर्स कि औरों के कंट्रोल में आकर औरों की लीड को संभालते संभालते या औरों को अपनी लीड देते देते इन्होंने आपको डंप कर दिया, आपके साथ अनफेयर कर दिया। आई एम फॉलिंग इन लव विद यू कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपके प्यार में ये फिर भी अपने आप को डूबता हुआ पा रहे हैं और अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं फिर भी कि नहीं, आपको मिस नहीं करते हैं, ये प्लेयर है, ये गलत है। ठीक है, तो उस तरह से अपने आप को बहुत ज़्यादा इनके थ्रू सुबह से कन्विंस करा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये देख लेते हैं व्हाट नेक्स्ट, क्या हो सकता है, क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं। 3 कार्ड्स रीडिंग, ब्रह्मा विष्णु महेश, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन में क्या नेक्स्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 10 ऑफ हैंड्स, 8 ऑफ हैंड्स, 3 ऑफ हैंड्स, किस पे में फैसला होगा। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ना एक वक्त ऐसा था जब आपके पर्सन आपके साथ के रिश्ते को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे ये निभा नहीं पा रहे हैं, जिसे ये संभाल नहीं पा रहे हैं, उस वे में ये लेकर चल रहे थे। और अभी हालांकि इनकी एनर्जीज आपकी तरफ मूव कर रही है, इसे ये अपने आप से खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स फैसला खुद लेंगे पैसे को छोड़कर प्यार को चुनने का। इस पैसे को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम तो इन्हें फेस करनी पड़ेगी या फेस होगी, लेकिन स्टिल यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स एक फ़ैसला खुद से लेंगे, वो फैसला जो आज जिसकी लीड इन्होंने किसी और को दे रखी है। तो यहाँ पर फैसला तो देखो लेना क्योंकि इन्हें पड़ेगा भी वैसे भी। तो डेफिनेटली यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन एक फ़ैसला लेंगे पैसे को छोड़कर प्यार को चुनने का। उस रीज़न के चलते थोड़ा यहाँ पर मटेरियल वे में ने प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी, लेकिन एंड द रिज़ल्ट यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अपनी दुनिया की तरफ बढ़ेंगे, जिसको ये समझ पा रहे हैं कि कौन इनकी दुनिया है। ठीक है व्यूअर्स, 3 मंथ्स की तो पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं आपको कि आपको 3 मंथ्स तो वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाई हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम और ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग व्यूअर्स अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही व्यूअर्स। मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।